धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये द्वितीय श्लोक है मंगलाचरण का। इसमें परम धर्म की चर्चा है। प्रथम श्लोक में परम सत्य की चर्चा है। परम सत्य, इसमें परम धर्म क्या है? तो जैसे धर्म की चर्चा हम करते हैं, यदि महाभारत के अनुसार हम धर्म की चर्चा करें तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये महाभारत के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। क्या? धृति, धृति अर्थात धैर्य। कल भी हमने बताया था, शांति, अव्यर्थ, कालत्वम, विरक्तिर्मान, शून्यता। भाव के उदय के क्रम, 9 क्रम जो बताए, उसमें भी पहला था हमारा धैर्य। और यहाँ भी धर्म के 10 लक्षण में भी प्रथम है धैर्य। प्रभु में, भक्त में धैर्य परम आवश्यक है। धैर्य होना परम आवश्यक है। पहला लक्षण है धैर्य। दूसरा धति, क्षमा, क्षमा। तीसरा है क्षमा अर्थात सहनशीलता कह सकते हैं। दमो, दमो अस्तेयम अर्थात इंद्रिय दमन करना। इंद्रिय दमन, अस्तेयम चोरी ना करना। शौच, इंद्रिय निग्रह, शौच अर्थात सदाचार। जितने यज्ञोपवीत के शौच के नियम जो भी हैं हरिभक्ति विलास के अनुसार। और इंद्रिय निग्रह अर्थात नेत्र, कान, श्रोत्र, इन सभी का जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन पे संयम रखना। शौच, इंद्रिय निग्रह। धी माने बुद्धि। धीर, विद्या अर्थात विद्या अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना। सत्यम, सत्य। और क्रोध। ये भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन है। ये 10 लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौच, संयम एव च, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जय, मनुस्मृति के अनुसार। तो ये धर्म के 10 लक्षण हुए। इसके बाद आते हैं कि प्रोच्छित और कैतव रहित धर्म। धर्म प्रोच्छित कैतवोत्र परमो, ये कैतव से रहित उज्ज्वल धर्म, परम धर्म कौन सा है? कहा गया जो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम अर्थात मत्सरता रहित। मत्सर अर्थात ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या को ही मत्सरता कहा गया है। देखिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या को, इसमें मत्सरता को ही सबसे बड़ा कपट बताया गया है। संत में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सरता रहित संत होना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या से अगर धर्म भी करोगे तो उस धर्म का भी कोई लाभ नहीं है। कुछ भी ना, यहाँ ना मरने के बाद अधर्म, अधर्म से कोई भी काम होगा उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मत्सरता कई बार, और मत्सरता ऐसी वस्तु है जो स्वयं को पता नहीं चलती है कब हो जाती है। आपको कभी पता नहीं चलेगा। अब कुछ उदाहरण के द्वारा यदि हम समझें तो यदि कहा जाए कि महाराज जैसे कथा का आयोजन किया किसी ने, अब कोई वहाँ पे आमंत्रित हुए, उन्होंने देखा कि महाराज अच्छा इतना बड़ा पंडाल है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना अच्छा भंडारा किया है, हम इससे बड़ा करेंगे। तो ये ईर्ष्या है, कंपटीशन है। आपका भाव क्या है ये निर्भर करता है।
आपका भाव यहाँ पे है कि इसने किया तो इससे अच्छा मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए आपको भी पता नहीं चलता कि ईर्ष्यावश कौन सा धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लोग कल्याण के लिए यदि आप करते हैं, नहीं इनके यहाँ थोड़ा सा लोगों को कष्ट है, पंडाल छोटा है, थोड़े और लोग आ सकें, हम करेंगे तो और लोग भी जोड़ सकें, अगर ये भावना है तो वो धर्म है। और अगर ये भावना है कि इनसे अच्छा करके दिखाना है, वो अधर्म है, वो ईर्ष्या है। तो इस बात का निर्णय भी हमें स्वयं करना है कि यदि हम कोई धर्म भी करते हैं तो उसके पीछे ईर्ष्या तो नहीं है। तो ये धर्म की परिभाषा यहाँ बताई गई है। धर्म प्रोच्छित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, और वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। तभी ये जब मत्सरता नहीं होगी, वैद्यम तभी जानोगे क्या, वास्तव वस्तु, तभी वास्तव वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा और शिवदम अर्थात कल्याण होगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये महामुनि श्री व्यास जी की ही रचना है। किंवा परेरीश्वर, इस ग्रंथ के अलावा किसी और शास्त्र से, किंवा परे, इससे परे किसी भी शास्त्र से कोई लाभ नहीं है। क्यों? सत्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूषु तत्क्षणात्। आप कथा सुनोगे जब सुनोगे, परंतु कथा सुनने का विचार मन में आते ही ईश्वर आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है, आपके हृदय में स्थित हो जाता है। देखिए, कथा सुनने का संकल्प करने का ये आपको फल मिला है। तो जब सुनेंगे तो क्या होगा? ये तीन जो मंगलाचरण हैं, तो मंगलाचरण में 3 बातें प्रधान होती हैं। एक है वस्तु निर्देश अर्थात परम धर्म, मत्सरता रहित, कैतव रहित परम धर्म, ये है वस्तु निर्देश। इसके बाद है अधिकारी। अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे संत जो मत्सर रहित हैं, जो ईर्ष्या रहित संत हैं। और आशीर्वाद, तीसरी वस्तु, आशीर्वाद क्या है? शिवदम, मंगल होगा। यदि मत्सरता रहित होंगे तभी आपका मंगल होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति होगी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सत्यो हृदय वृत्तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। उसी क्षण ईश्वर आपके हृदय में आकर अवस्थित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यही कल भी हमने एक छोटी सी चर्चा की थी कि तापत्रयोन्मूलनम की बात आई थी कल भी। तो उसका एक प्रमाण हमने कल भी दिया था कि भागवत जी में आज भी चर्चा आएगी कि एतत् संसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। अपने समस्त प्रकार के कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देना ही तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति का मार्ग है। ये नारद जी ने कहा है हमारे व्यास जी को उपदेश देते समय। तो ऐसे ये 2 श्लोकों की हमारी चर्चा थी। अब आता है तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक है निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अर्थात निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद। वेद क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। और श्रीमद् भागवत क्या है? इसी निगम रूपी कल्प वृक्ष का एक गलितम फलम, एक फल है, विशुद्ध फल है, जिसमें
त्यज्य कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फल और शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। जिस प्रकार कहा जाता है कि जो शुक होता है, जो तोता होता है, वो हमेशा मीठे फल पर ही अपनी चोंच मारता है। यदि किसी फल पे तोते की चोंच का निशान हो तो समझ लेना वो मीठा है। तो इसी प्रकार यहाँ भी शुकदेव जी द्वारा निश्रित, सबसे पहले शुकदेव जी ने ही इसका पठन किया था और पाठन भी किया था। तो शुकदेव जी के मुख से निकलने के बाद, निस्सृत होने के पश्चात ये और भी अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के तुल्य इस फल का स्वाद आस्वादनीय हो गया है। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए पीते रहो। देखिए, श्रवण को कहा पीना, और भागवत जी में भी श्लोक आया है, पिबंती ये भगवत आत्मानम सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम प्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। ये श्री राधा रानी ने जो ये कान रूपी दोने दिए हैं, इनमें भर भर कर पीते रहो, पीते रहो। रसम आलयम, कब तक पीते रहो महाराज? तो श्रीधर स्वामी पाद ने कहा कि पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, मृत्यु तक पीते रहो, जब तक जीवन है तब तक पियो। परंतु गौड़ियों के अनुसार यदि चर्चा करें आलयम की, रसम आलयम, तो जो कल हमने 4 चर्चा की थी सात्विक विकार की, अष्ट सात्विक विकार, अश्रु कंप रोमांच श्वेद स्तंभ स्वरभंग वैवर्ण मूर्छा, ये अष्ट सात्विक विकार जो है, ये जब तक शरीर में लक्षित ना हो तब तक पीते रहो महाराज। कल बताया था हमने कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी बार बार मूर्छित होते थे, फिर बार बार उठते थे, प्रभु के वियोग में, प्रभु के प्रेम में नृत्य करते थे, महामंत्र करते थे, फिर दोबारा मूर्छित हो जाते थे। और तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ग्रंथिते भूरिदा जनम। ये 9वां श्लोक है गोपी गीत का। यहाँ तक सुन के कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। श्री राधा ब्रज गोपियों की स्थिति भी यही बताई गई है कि मूर्छित हो जाती थी प्रभु प्रेम में। तो रसम आलयम का तात्पर्य है कि अश्रु कंप रोमांच स्वेद स्तंभ स्वरभंग वैवर्ण मूर्छा, इन सब का वर्णन हमने कल किया था सूक्ष्म रूप में। ये अष्ट सात्विक विकार आपके शरीर में लक्षित होने प्रारंभ हो जाए, विकार होने उत्पन्न हो जाए, तब तक पीते रहो। तो ये प्रभु प्रेम की चरमतम अवस्था श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने वर्णित की है। और इसकी फिर 4 सात्विक चतुष्टय बताए गए हैं। धुमायितास्ते ज्वलिता दीप्ता उद्दीप्त संगीता वृद्धिम यथोत्तरम यान्तम सात्विका स्युष चतुर्विधा। जिस प्रकार लकड़ी में जब अग्नि प्रविष्ट होती है तो धुएं से लेकर और लकड़ी के लाल होने तक जो जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, वही ये 4 अवस्थाएं हैं, धुमायित ज्वलित दीप्त उद्दीप्त। ये निरंतर जो सात्विक विकार धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार ये 4 अवस्थाएं बनती जाती हैं। कुछ कम है तो धुमायित है, थोड़े और बड़े तो ज्वलित अवस्था, फिर दीप्त, फिर उद्दीप्त और 5वीं अवस्था सुदीप्त, जो मात्र श्री राधा रानी की है। वहाँ श्री कृष्ण का भी प्रवेश नहीं। तो ऐसा मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, उसे कौन पी सकता है? तो 2 बातें कही, या तो संत रसिका भुवि भाव का, या तो रसिक पी सकता है या भावुक पी सकता है। केवल 2 ही इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो ऐसा महाराज तीनों श्लोकों का हमारे वर्णन आता है।
ये तीनों मंगलाचरण के श्लोक थे।